हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के हम जो बेसिक है उसका वो एकदम शून्य से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करके हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरीके से कहाँ से हमको पढ़ना है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसका जो चैप्टर है, जो क्लास 10th में त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करना है। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली जो त्रिकोणमिति है बेटा, वो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लगती है। अब समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। तो बेसिकली जो त्रिकोणमिति है वो किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में लगती है। ठीक है, देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, आधार को हम ए से प्रदर्शित कर लेते हैं, लंब को हम एल से कर लेते हैं, कर्ण को हम के से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा एंगल हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 अंश का कोण हो जाता है। यहाँ पे हम मान लेंगे ए बी सी, ये क्या है? हमारा त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे 90 अंश का जो कोण बनता है, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इस बात को याद रखना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और यहाँ थीटा बनता है कोण, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो, सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर हम इस तरीके से त्रिभुज बना दें, यहाँ पे हमारा क्या है? 90 अंश का कोण बन रहा है और ए बी सी हमारा एक त्रिभुज हो। यहाँ पे अगर हम थीटा कोण मान लें तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर लंब हो जाएगा बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा बेटा। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, एंगल के सामने वाला कोण लंब कहलाएगा। यहाँ पर थीटा था तो थीटा के सामने का कोण जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? हमारी लंब कहलाएगी। अगर लंब कर्ण आधार समझ में आ गया हो तो इसके बाद हम बात करें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। कौन कौन से ध्यान देना है बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट, यही सारी चीजें 6 चीजें हैं। यही हमको पूरे त्रिकोणमिति में सुनने को मिलेंगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, यही सारी चीजें हमको सुनने को मिलेंगी। अब देखते हैं इसके बाद हमको क्या करना है। एक नाम याद रखना है बेटा। क्या नाम रखना है? लाल बटे कक्का। ये हमको याद रखना है। ये नाम अगर याद रख लिया तो समझो अपना काम हो जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे देखते हैं। इन सारी चीजों को क्या कर लो, एक साइड रख लो थोड़ा। इनको क्या कर लो, साइड में रख लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो आएगा। देखिए किस तरीके से इससे फॉर्मूला हमको निकालना है। साइन थीटा बराबर आ जाता है हमारा लंब बटे कर्ण। ये हमारा क्या कहलाता है? इस वाले को देखना है, लंब बटे कर्ण को। ये हमारा कहलाता है साइन थीटा। ये कहलाता है नेक्स्ट वाला कॉस थीटा। ये कहलाता है टेन थीटा। इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये कहलाता है कोसेक थीटा। ये कहलाता है सेक थीटा। ये कहलाता है हमारा कॉट थीटा। अब किस तरीके से, अगर लंब बटे कर्ण लिखा है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा।
आधार बटे कर्ण लिखा है तो क्या हो जाएगा cos थीटा, लंब बटा आधार लिखा है तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अगर इसको हम पलटा दें, पलटा है कर्ण बटा लंब cos थीटा, कर्ण बटा आधार sec थीटा, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा cot थीटा। इस तरीके से मान निकालते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देंगे sin थीटा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। sec थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। cosec थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cosec थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण बटा लंब बेटा, कर्ण बटे लंब। इस तरीके से इन फॉर्मूला को हमको क्या करना है, याद रखना है। या लाल बट्टे का याद रखो इसको, सीधा सीधा एल बट्टा के साइन थीटा आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा cos थीटा लंब बटा आधार tan थीटा। इसको नीचे से पलटाते जाएंगे तो cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगर इतनी चीजें कंप्लीट हो गई हों तो इनको नोट कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीजें डिस्कस करते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक चीज का ध्यान देना है। क्या चीज का ध्यान देना है कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा 1/cosec थीटा। यानी साइन थीटा जो होता है वो cosec थीटा का उल्टा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। cos थीटा का लिख लो, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। यानी sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है हमारा 1/cot थीटा। यानी हम cot थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इस तरीके से इनको हमको याद रखना है मान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है हमारी, ये थोड़ी अलग से है। यहाँ पे नोट पॉइंट डाल लेना, क्या डाल लेना, नोट पॉइंट डाल के लिखना है। क्या लिखना है तुमको, लिखना है बेटा कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फिर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इतनी चीजों को तुमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर इतनी चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो इसके बाद हम क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही तो पढ़ा था। हमको क्या करना पड़ेगा, तुरंत एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमें जानते हैं ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, ये हमारा कर्ण कहलाता है, ये हमारा आधार कहलाता है। आधार ए होता है, ये एल होता है, ये के होता है हमारा। यानी लंब बटे कर्ण अगर दिया है और अगर हमको आधार निकालना है, यानी ये लंब दिया है कर्ण दिया, तो आधार किस तरीके से निकालेंगे। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लो बेटा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इतनी चीजें अगर कंप्लीट हों तो हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अगर लिखा है हमारा साइन थीटा बराबर दे देगा, कह देगा यदि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। क्या करना है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, टेन थीटा का मान कैसे ज्ञात करोगे, देखते हैं बेटा। साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5। क्या आपने साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इस वाले से लाल बटे का जो पहला वाला होता है ये किसका होता है बेटा, साइन का होता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लंब बटे कर्ण। यानी हमने देखा कि लंब का मान हमको 3 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया है। मान किसका चाहिए, इसका भी लिख लो बेटा, tan थीटा का चाहिए। क्या होता है लंब बटे
आधार। अब यहाँ से लंब का मान तो रख देंगे एल के स्थान पे 3, लेकिन आधार का मान तो दिया ना है, हमको निकालना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? यहाँ पे चाहो तो एक डायग्राम भी बना सकते हो बढ़िया तरीके से, इस तरीके से। लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 5, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, यहाँ पे 90 एंगल मान लो, यहाँ पे थीटा कोण मान लो। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बढ़िया तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब देखो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है हमारा 5, तो 5 का वर्ग। लंब कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 5 का वर्ग यानी 25, 3 का 9 प्लस के आधार का वर्ग। 25 माइनस के 9 बराबर आधार का वर्ग। 25 में से 9 जाएगा 16 ए स्क्वायर, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ से मान रख सकते हो तुम, लंब बट्टे का tan थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना दिया है 3, आधार कितना निकाला 4, ये हमारा tan थीटा का मान निकला या 3/4। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि sin थीटा बराबर दे देगा या tan थीटा बराबर दे देगा, कहेगा sin थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करो, या सारे पूछ सकता है। सारे मतलब देखिए sin थीटा का दिया ही है, tan थीटा का निकाला है, और देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बचे हैं। 6 के 6 लिख लो बेटा यहाँ पे। sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर sec थीटा बराबर और cosec थीटा बराबर, यही तो होते हैं। सब के सब मान निकलेंगे। किस तरीके से? साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, जो कि दिया गया है हमें। कितना दिया गया? 3/5 यहाँ पे। cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना निकालना था 4, कर्ण कितना दिया गया है 5, tan थीटा लंब बट्टे आधार, जो कि हम अभी निकाल चुके हैं 3/4। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है बेटा आधार बट्टे लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना दिया है 5, आधार 4। ये क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है 5, आधार लंब कितना है 3। इस तरीके से हम मान को सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना है। इस तरीके से पूछ सकता है sin थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान या cos थीटा का मान या sec थीटा का मान या cosec थीटा का मान कुछ भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है sin थीटा बराबर 3/5, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य 5 यानी sin थीटा के अलावा कितने बचे हैं? 5 ही तो बचे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। लिखा है यहाँ पे tan थीटा बराबर 5/12, तो यहाँ पे लिखा होगा यदि tan थीटा बराबर 5/12, तो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। किस तरीके से करेंगे बेटा? देखते हैं। देखो tan थीटा लिखा हमने, tan थीटा बराबर होता है 5/12, लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तुरंत हम क्या करेंगे? एक बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे 90 अंश लिख देंगे, यहाँ पे थीटा लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। ठीक है, लंब कितना दिया है 5 लिख दिया, आधार कितना दिया है 12 लिख दिया। कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। हमको मान किसके चाहिए? यहाँ पे लिख लो tan के अलावा sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा, ये हमको मान चाहिए। sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब आधार बटे कर्ण,
इसका क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसका क्या होता है, इसका होता है कर्ण बटे लंब। इसका होता है आधार बटे लंब। इनके मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या दिया है 5, तो 5 का वर्ग, आधार 12 तो 12 का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, यानी कर्ण का वर्ग बराबर 169, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट 169, यानी कितना होता है मान 13। अब यहाँ पे मान रख दो बेटा, एल का मान हो गया, ए का मान हो गया, के का मान हो गया, सभी के मान हो गए हैं। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे लंब का मान, यहाँ पे हो जाएगा 5/13, यहाँ पे हो जाएगा 12/13, यहाँ पे हो जाएगा 13/12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5। ये अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है, मान लो tan थीटा बराबर दे दिया, केवल tan थीटा बराबर दे देगा और कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा प्लस के sin थीटा, इसका मान ज्ञात करो बेटा। tan थीटा बराबर दे रहा 5/12, इसका मान पूछेगा या इसी तरीके से कोई सवाल दे देगा, तो क्या करना है हमें, tan थीटा बराबर जो 5/12 दिया है, इससे हमको sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल लेना है और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। जैसे हमने अभी निकाला था sin थीटा का कितना है 5/13, कितना है बेटा 5/13, तो यहाँ रख देंगे 5/13 साइन के स्थान पे, sin थीटा के स्थान 5/13, माइनस का चिन्ह लगाया, cos का वैल्यू क्या निकाला है 12/13, यहाँ पे cos की वैल्यू 12/13, साइन की वैल्यू 5/13, इसको सॉल्व कर लो। हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, 12 में से 5 जाएगा माइनस के 7/13, 12 5 17/13, 13 से 13 खत्म, क्या आ जाएगा माइनस के 7/17 आंसर। इस तरीके से मान हम निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सारे जो बेसिक चीजें हैं त्रिकोणमिति की उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन जो बेसिक आज हमने पढ़ा है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, या जो फॉर्मूला पढ़े हैं हमने, इन फॉर्मूला पे बेस के जो आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी सॉल्व करके, और साथ साथ इसके बहुविकल्पी क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।